बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं। मैं भाई साहब से कह रहा था और क्या कहना है, ठाकुर जी की जो मूल बातें हैं, धर्म, पुरुषोत्तम, शास्त्र, लीलाएं, ये सब सुन रहे थे। मैं कुछ छोटी छोटी घटनाएं सिर्फ कहने का कोशिश करूंगा। मुझे उनके दया से आश्रय मिला और मैं वो प्रेम का मर्यादा रखने का कोशिश करता। मैं रोज सुबह छोटे बच्चे की तरह ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका विधान को पालन कर सकूं, दया करें और वैसे लोगों से मिलाइए जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। कि ईश्वर का दया है कि आज इंदौर के इस सुंदर उत्सव के प्रांगण में मैं आ पाया हूँ। सबसे पहले सारे इंदौर वासियों की, सिर्फ आप लोगों की नहीं, ये इंदौर का उत्सव है। ये बात अलग है कि हम सारे इंदौर को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। ये ठाकुर जी का उत्सव है और सारा इंदौर नगर का उत्सव है। मैं सारे नगरिया के हर किसी के समग्र जीवन के संपूर्ण मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। मुझे जितना याद आ रहा है, शायद 20 साल पहले की बात होगा। आचार्य देव जी के साथ हम आश्रम में थे। उन्होंने ऐसे ही दया करके बोले, उनके बेटे पूजनीय बिंकीदा जी एक बहुत बड़े भारत का परिक्रमा में हम उनके साथ गए थे। बहुत सारे राज्य घूमे थे, बहुत दीक्षा हुआ था, बहुत सत्संग, बहुत कुछ लीला ठाकुर जी का हुआ था। तो ऐसे बात चलते चलते उन्होंने कहा कि राजेश खंडेलवाल ऐसे अच्छा ठाकुर जी का बात बोलता है, आलोचना करता है। तो आचार्य देव जी आनंद सहित बोले चल भुवनेश्वर चलते। और सौभाग्यवश मैं वहीं पैदा हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। जगन्नाथ देश के हम लोग हैं, पुरुषोत्तम देश जिसे कहा जाता है। उड़ीसा कहेंगे लोग नहीं जानेंगे, जगन्नाथ देश बोलने से जानते हैं कि हमारा अखंड सौभाग्य है, हम वहां पैदा हुए हैं। बोले वहां पर बहुत बड़ा उत्सव था, वो बहुत विशाल उत्सव होता है और वहां तुमको आलोचना करना है। और उनके पास जितने भी लोग थे आश्रम के और आसपास, सबको भेज दिए। बहुत बड़ा मैदान, विराट उत्सव। उड़ीसा के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति, ज्ञानी गुणी एक से बढ़ के एक बैठे थे। आज से 20 साल पहले मेरा उम्र क्या होगा सोचिए, मैं उनका आधा उम्र का भी नहीं था। और मुझे आचार्य देव जी भेज रहे आलोचना करने के लिए। क्या बोलो, कुछ अभी तक भी ठीक से कुछ पता नहीं है, सच कह रहा हूं। एक आनंद महसूस होता है, अच्छा लगता है। ठाकुर जी का दया है, इतने प्रेम के ईश्वर के पुजारी मिले हैं, लोग मिले हैं, अच्छा लगता है, करते हैं, बस मजा आता है। और कुछ इतना ठीक से पता नहीं, अच्छा लगता है, करते हैं, मजा आता है। और ये जो प्रेम का बात दादा कह रहे थे, ठाकुर जी बोले हैं, मीरा कहती है बिन प्रेम नहीं मिले नंदलाला। मैं कहता हूँ, ठाकुर जी कहते हैं, इस दुनिया में किसी को कुछ भी बिना प्रेम से नहीं मिलने वाला। नंदलाला तो दूर की बात है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ईश्वर के प्रेम के परिप्रकाश से जगत का सृष्टि हुआ है। ईश्वर का प्रेम का जो परिप्रकाश है, उससे जगत का सृष्टि हुआ है। माता पिता के प्रेम के मिलन से हम लोग पैदा हुए हैं। ये प्रेम ही आनंद है, शांति है, सुख है, सबका मूल है। और ये प्रेम के जीवन प्रतिबिंब होते हैं ईश्वर, इसलिए उन्हें प्रेममय कहा जाता है। यही प्रेम का कमी, कामना, वासना, अहंकार से हम जब चलते हैं तो दुख, रोग, शोक, यंत्रणा हमारे जीवन के मूल कारण बन जाते हैं। सिर्फ इतना ही बात हो, कुछ नहीं। दो ही चीज है, या प्रेम या काम। हम जो भी कर रहे हैं किसी एक तरफ जा रहा है और कुछ नहीं। और वो जो उत्सव का बात कह रहा था, तो मैं सुना बड़ी बड़ी बातें चल रही है, देश, समाज, राज्य कैसे चल रहा है, क्या साहित्य, विज्ञान, बड़ा बड़ा बात। मैं इसे बच्चे के जैसे सुन रहा हूँ। मुझे आश्चर्य लग रहा है, क्यों पता है? जब मुझे बोला गया कि आज मुख्य आलोचना करेंगे राजेश खंडेलवाल जी, आचार्य देव जी भेजे, तो मैं पहले बोला मेरा माफ कीजिएगा, उड़ीसा के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, ज्ञानी, गुणी, वैज्ञानिक सब बैठे हुए हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी, मैं एकदम ABCD से शुरू करता हूँ। अगर अभी भी किसी के पास जवाब हो तो मैं माइक छोड़ता हूँ, खड़े होकर बोल सकते हैं।
मैंने वहां पर कहा, मैंने स्टेज पर जितने बैठे हैं, ये स्टेज के ऊपर जितने बैठे हैं और नीचे जितने भी हजारों हजारों लोग, बहुत बड़ा उत्सव था। मतलब कोई एक व्यक्ति आके कह सकता है पुत्र कैसे बनना है, मुझे पता है। स्वामी या पति कैसे बनना है, मुझे पता है। एक पिता कैसे बनना है, मुझे पता है। एक बेटी कैसे बनना है, मुझे पता है। एक धर्म पत्नी कैसे बनना है, मुझे पता है। एक माँ कैसे बनना है, मुझे पता है। क्या हम में से कोई एक व्यक्ति है जो आके कह सकता है कि ये मुझे पता है? मैं अपना व्यक्ति और पारिवारिक जीवन लेकर संतुष्ट हूं, कोई एक व्यक्ति कह सकता है? सारे के सारे बड़े बड़े व्यक्ति ऐसे बैठे रह गए, बाइक छोड़ के खड़ा हुआ कुछ समय, कोई नहीं बोला। मतलब माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति का जीवन हमें चलाना नहीं आता है, एक परिवार चलाना नहीं आता है, बेटा पति बाप, बेटी और धर्म पत्नी मां बनना नहीं आता है। हम देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, हम बोलेंगे वाह, मानना पड़ेगा। और आचार्य देव जी ईश्वर के विधान के जीवंत प्रतिबिंब, जिनका कर्म, जिनका व्यक्तित्व, जिनका समग्र सब कुछ हमें ईश्वर मुखी कराता है। आचार्य मतलब आचरणवान, वान मतलब अधिकारी, भगवान, धनवान, आचरणवान, जो आचरण सिद्ध पुरुष है, जिनके अंदर में हम ईश्वर के विधान को जीवंत रूप से आचरण में प्रतिबिंबित होते हुए देखते हैं, वे चुपचाप बैठे हैं मंदिर के अंदर। और हम लोग कह रहे हैं हम मुख्य वक्ता नहीं, मूर्ख वक्ता है। मूर्ख बकते हैं, ज्ञानी आचरण करते हैं। हमारा खत्म हो तब तो वो कहेंगे। हम कहते हैं बहुत बार इन्हें बहुत कुछ पता है, उन्हें बहुत कुछ पता है, तो आप इतना काहे कह रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए। मैं बोला जो भगवान आए हैं, जिन्हें ईश्वर ने उतारा है जगत के मंगल के लिए, हम उन्हें मौका दें तब तो, हमारा खत्म हो तब तो। छोटा सा बात हर उस समय कहता हूं। एक पिता 3 बच्ची को लेके गए हारमोनियम सिखाने के लिए। बोले इसे कुछ नहीं पता है। टीचर बोले 300 लूंगा। हमारा जो दादा बहुत सुंदर से कह रहे थे कि हमें बहुत कुछ मालूम है। वहीं पर समस्या है। एक साहित्यिक कहते हैं अभी के समय में नहीं खाकर ज्यादा लोग मरते नहीं, उल्टा पुल्टा खाकर ज्यादा मरते हैं। ये जो जानना है थोड़ा उल्टा पुल्टा जानना है, यही समस्या है। कम जानते, सही जानते तो सुविधा होता है जी। हमारा समस्या क्या है? वो बोले लड़की को कुछ नहीं आता, बोले 300 रुपया लूंगा। बोले इसको आधा पता है, 600 रुपया लूंगा। बोले इसको ज्यादा पता है, 900 रुपया लूंगा। बोला उल्टा बोला, बोले जी नहीं, इसे कुछ पता नहीं है, आ कहूंगा तो आ जाएगी, मेरा फीस 300 रुपया है, काम हो जाएगा। ये जो आधा गलत सीख आई है, आ गाऊंगा आधा से ही घुसा देगी, निकालने के लिए 300, इसलिए 600। ये जो ज्यादा सीख आई है, ये शुरू से आ गाएगी नहीं, ही गाएगी। आप भारत वर्ष में एक भिक्षाकारी व्यक्ति को भी अगर बोलेंगे, वो भी आपको भगवान के बारे में 2 श्लोक बोल देगा, लेकिन अगर समझ पाता तो भिक्षा नहीं मांगता। मैं आश्रम में जाता हूँ, बहुत सारी ठाकुर जी की किताबें लाता हूँ, बहुत लोगों को हजार किताब लाके, मुझे अच्छा लगता है, जाके देता हूँ, बात करता हूँ। एक बेचने वाला बोला आप तो व्यवसाय नहीं? बोला जी नहीं। बोला आप इतनी सारी किताबें क्या करते हैं? अच्छा लगता है जिन लोगों को देता हूँ पढ़ने के लिए। बोले क्यों? मैं बोला एक बात बोलो, बुरा मत मानिएगा ना। मैं बोला हम बचपन से जब पढ़ाई करते हैं, देखे जो किताब का दुकान है वो थोड़ा बड़ा किताब का दुकान बना है, लेकिन वो किताब जो बेचने वाला उसे 50 पैसा, 2 रुपया, 5, 10, 50 रुपया मिला, उसको खोल के जो पढ़ा वो कलेक्टर बन गया। ये जो किताब बेच रहे हो, कभी खोल के पढ़ लेते तो बेचना नहीं पड़ता। ये बेचने का चीज नहीं है, ये दया का चीज है। हम खरीदे नहीं है इसलिए बेचते नहीं है। ये प्रेम से मिला है, दया से मिला है। एक सुंदर बात बोल रहा हूँ, पूज्य बात बाबाईदा जी का बात कर रहे थे। राजस्थान का बात है, आचार्य देव जी बाबाईदा जी बहुत इनका परिक्रमा में थे, छोटा करके बोल रहा हूँ। बातें बहुत है, बोलूंगा मेरा जीवन कम पड़ जाएगा, खत्म नहीं होगा, इतनी घटनाएं, इतनी लीला है। तो हम वहां पर गए थे, वो दृष्टा पुरुष है। सारे सृष्टि के इतिहास में रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी का बात कह रहे थे, इस युग में कितने अवतार आके चले गए। हमारा बीमारी बहुत बढ़ाया जाता है, बहुत महापुरुष चले गए। ये अवतार नहीं है, अवतारी है, जो अवतार लोगों को प्रेरण करते हैं। अवतार लोगों से काम नहीं हुआ तो स्वयं अवतारी पुरुष, ब्रह्मांड के सृष्टि करता, सारे जगत के इतिहास में कभी नहीं आए, पहले बार आए, उन्हें आना पड़ा। और जो आचार्य परंपरा में हमारे ये अवतार लोग हैं, जी हाँ, जिनके अंदर में ठाकुर जी आज भी जीवन की लीला कर रहे। सारे जगत के इतिहास में 5वीं पीढ़ी इनकी चल रही है।
श्री श्री ठाकुर जी तो ईश्वर सृष्टिकर्ता एक अद्वितीय है, उनके बारे में छोड़ दीजिए। परम पूज्य बात श्री श्री भरदा जी जिन्हें आचार्य रूप में ठाकुर जी उतार के लाए, जीवन तक सत्यानुसरण ठाकुर जी बोले, हम नहीं कहते हैं। पुरुषोत्तम के औरत से, उनके अंदर से जो पैदा होंगे वो जगत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होंगे ही, इसमें पूछना ही बेवकूफी। फिर आचार्य देव जी, परम पूज्य बात श्री दादा, फिर पूज्य बात बाबा जी, अभी अविंदा जी, 5वीं पीढ़ी चल रही है। सारा जगत का इतिहास शास्त्र जो कुछ भी निकाल के लाइए, जहां तक हमें जानकारी है, ऐसा आज तक लीला ब्रह्मांड में नहीं हुआ। 5वीं पीढ़ी में वही लीला चल रही है, वही लीला चल रही है। हमें घटना एक नजारा कहते हैं। आचार्य देव जी बोले जाना है, हम 5 रीति गए थे, 3 बंगाल से 2 उड़ीसा से। घर घर में घूमना है, दीक्षा कराना है, जान पहचान कुछ नहीं, थोड़े बहुत कुछ लोग दीक्षा लिए हुए, उन्हें इतना कुछ जानकारी नहीं। जाते थे दरवाजा ठक करके, ये बोल रहे थे जो करना है वो अपना अनुभूति का बात मैं कह रहा हूँ, सिर्फ करना है। सही बोल रहे थे, करने से ही महसूस होता है। बहुत ही सही बोल रहे थे। हर चीज ठाकुर जी का रखा हुआ है। हमारा आलस्य, हमारा विकृति, हमारा कामना वासना, हमारा अहंकार हमें पहुंचाता नहीं है और कुछ नहीं है। ठाकुर जी बोले बाहर बाधा ही नहीं है, सारी बाधाएं हमारे अंदर में। क्या? ये जो घृणा, निंदा, परस्त्रीता, दुर्बलता, अज्ञानता, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, अहंकार, आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि, आलस्य, कष्ट करने के लिए राजी नहीं होना, ये सब बाधाएं हैं। ठाकुर जी कभी नहीं बोले हैं कि बाहर कोई बाधा है, सब बाधा हमारे अंदर में है। बोले जाओ घर घर में घूमो, दीक्षा कराओ। हम जा रहे हैं, हमको पता नहीं, दरवाजा ठक्कर करते, कौन है, कहां से आए हैं? ना सत्संगी है, सत्संग से आए हैं। क्या है? ना ठाकुर जी। कौन है ठाकुर जी? क्या है? बात करते हैं, घर पे बैठते, फिर दीक्षा देते, फिर आते। ऐसे बहुत सारी दीक्षाएं हो गई। आचार्य देव जी समग्र परिवार के सहित वहां पर जाके कुछ दिन के लिए थे, वहां भी हम लोग जाते। एक दिन का बात है, घर में फोन किया, वो सबसे पहले ही सब इंतजाम करके रखते हैं, सिर्फ हमें उनके बात पे थोड़ा भरोसा करना है और कुछ नहीं। बुद्धि ज्ञान इस्तेमाल करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। जो रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी का बात कर रहे थे, मैं एक चीज पूछ सकता हूँ, कितने व्यक्ति रामचंद्र जी के समय, श्री कृष्ण जी के समय उनको पहचान पाए थे? और जो नहीं पहचान पाए वो हमसे बेवकूफ नहीं थे, वो हमसे बेवकूफ नहीं थे। उनके पास धन, ज्ञान, ऐश्वर्य हमसे कम नहीं था, जानकारी कम नहीं थी, प्रेम का अभाव था, प्रेम का अभाव था। अगर युद्ध करने से धर्म प्रतिष्ठा होता तो विदुर को कहे नहीं कहे, उसे कहे भक्त कहे, उसे कहे प्रेमी कहे। जहाँ खाना नहीं था वहां जाके खाने, तो भगवान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। जहां पर भरा हुआ ऐश्वर्य था, राजमहल था, वहां तो नहीं खाए। सबरी कहे क्यों खाए? इतना जब हम सोचना शुरू करेंगे तब इनका दया को महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, और सिर्फ मानना है और कुछ नहीं। हमको 2 चीज वहां से सिखाई जाती है, एक बी इन ट्यून, ईश्वर से युक्त रहिए, दूसरा जो मानता है वही जानता है, जो नहीं मानता है वो नहीं जानता है। जानने वाला मानता है, कहीं बोला नहीं गया है, मानने वाला जान जाता है। जी हाँ, हनुमान जी भी रामचंद्र जी को भगवान कहते हैं, हम भी कहते हैं, एक साधक भी कहता है, एक भिक्षा करने वाला भी भगवान कहता है, लेकिन हर किसी का राम को भगवान कहना एक नहीं है। आज हनुमान जी कहेंगे तो सारे के सारे छलांग लगा देंगे रामचंद्र जी के लिए। क्यों? वो अपने अंदर में भगवान को संपूर्ण रूप से धारण करके रखे हैं। ठाकुर जी बोले भक्त के राजा है हनुमान जी। जी हाँ, वैसे चलना चाहिए। और हम जब वहां पर मैं घर में फोन किया, घटना बोले तो अपनी घटना कहता हूँ। पिताजी का तबीयत बहुत सीरियस, मैं ज्यादा जाता हूँ तो बाहर फोन नहीं करता। घूम रहे हैं, मनुष्य है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, ठंडी बहुत है, राजस्थान जैसा जगह है, घूमते घूमते मतलब थोड़ा बात करके रिलैक्स फील करने के लिए घर में फोन करते हैं। मार होने लगी, पिताजी को फोन पकड़ा दी, पिताजी जूझ रहे थे, हाई ब्लड प्रेशर है, कह रहे डॉक्टर कहता है हार्ट चोक हो सकता है, तो आ जाना, घर में अकेला भैया है। मैं क्या बोलूं, चुप हो गया। इधर आचार्य देव जी के निर्देश में उनके साथ में गए हैं, इधर घर का हाल के साथ फोन रख दिया। मैं इतना इमोशनल होने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन रोने लगा, चुप हो गया। फिर आंसू पोछा, मुंह धोया, फिर आचार्य देव जी के घर में गया जहाँ पर थे, प्रणाम किया। देखिए बहुत दिन से आ गए हैं, लेकिन उस दिन प्रणाम करते हुए पूछे, वो जब मैं धूप दे रहा था मुझे बोले, घर में सब ठीक है? मेला जी हाँ। फोन वगैरह करता है कि नहीं? तब मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन से किया था। जी हाँ। इतना दिन वो नहीं पूछ रहे थे, मैं उनके आंख की तरफ नहीं देख रहा हूँ, खाली कह रहा हूँ जी हाँ। फिर इधर से घूम के आया, पूज्य बात बाबा आचार्य देव जी के श्री पुत्र बड़े लड़के उधर से निकल गए, सेम बात। बोले घर में सब ठीक है? मेला जी हाँ। बोले घर में फोन करता है कि नहीं? मैंने कहा दोनों अंदर से बात हो गया है क्या? मेला जी हाँ। मेरे तरफ देख, मेरे हाथ से हाथ मिला।
मैं देखा, बोले माँ पिताजी का तबीयत ठीक है? ऐसा धमकाते हुए बोले। बोला जी नहीं। बोला और ठीक है बोलता है? बोला नहीं, पिताजी का तबीयत बहुत नाजुक है, बहुत सीरियस है। बोले सुनो, तुम जाकर कुछ कर लोगे? बोला जी नहीं। ठाकुर जी के जैसे जो होना है वही होगा। बोला जी हाँ। जाओ घर घर घूमो, दीक्षा कराओ, जो आचार्य देव जी बोले वही करो, जो बोले हैं वो संभाल लेंगे। तब मैं निश्चिंत होकर चला। फिर 2-4 रोज के बाद घर से घर में फोन नहीं किया, भाई लोगों के घर में फोन किया। बोला वो पिताजी का तबीयत कैसा? बोले अरे आश्चर्य का बात है, शरीर जूझ रहा है, डॉक्टर 2 बार रिपोर्ट देख रहा है। फिर एक बार उनका चेस्ट, छाती का परीक्षा लिया, टेस्ट किया। बोला आप ईश्वर के दया और मेहरबानी से, आपका शरीर कह रहा है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपका शरीर कह रहा है कि आपका हार्ट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। आप जाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपका कुछ नहीं होगा। तब मैं जब आया और मुझे घर में फोन से ऐसा पता चला, तो मुझे कुछ व्यक्ति बोले पिताजी का तबीयत खराब था ना, जाना चाहिए। मैंने जाके क्या कर लेता, न दिखाते डॉक्टर को, मेरा हाथ का प्रॉब्लम होता क्या करता, बहुत पैसा जुगाड़ करके चिकित्सा करता, अच्छा होता, गारंटी क्या है ना। आके आचार्य देव से निवेदन करते, बोला हूँ यहाँ पर जाऊंगा क्यों, फिर आऊंगा क्यों। उसके बाद मैं आश्रम में आके हूँ, बहुत दिन वहाँ बाहर था, ऐसे ही थोड़ा घर के बारे में सोच रहा हूँ। आचार्य देव जी के नाट मंडप में हूँ। मुझे बहुत विशिष्ट बड़े कर्मी है संजीव दादी, श्री बरदा जी के समय से है। वो आके मुझे कहे, हाँ बोले कहाँ खड़े हो? बोले आचार्य देव जी के दरबार में। क्या सोच रहे हो? बोला घर के बारे में। बोला वाह, मानना पड़ेगा तुमको। कहाँ खड़े हो, किसके बारे में सोच रहे हो? तो समझ नहीं पाया था, थोड़ा एब्सेंट माइंड में था। बोले ऐसे क्या? बोले फिर मुझे डाउट हुआ, ये नहीं कह रहे हैं, इनसे बुलवाया जा रहा है। फिर मैं जाकर पूछा, बोले दादा आप ऐसा क्या? बोले बोला आप खड़े कहाँ पर है? बोला आचार्य देव जी के दरबार में। बोला आपको बोला कौन है रहने के लिए? बोला आचार्य देव जी। बोले आप उनसे ज्यादा आपके घर के बारे में सोच सकते हैं? आप उनसे ज्यादा अपने घर वालों को बता सकते हैं? नहीं। बोले फिर आप सोचे क्या है? जहाँ है उन्हीं के बारे में सोचिए, उनको सोचने दीजिए। एक काजल दावल के रीति के शिलोंग के, उनकी छोटी सी लड़की थी, उनकी बच्चे पैदा नहीं होते थे। आचार्य देव जी के आशीर्वाद से बच्चे पैदा हुए। बहुत घटना बोलूंगा तो बहुत समय चला जाएगा, संक्षिप्त में देता हूँ। छोटी सी बच्ची, शिलोंग का बात है, बहुत साल पहले का बात है, तब फोन वगैरह नहीं था, छोटी नौकरी करते थे। आचार्य देव जी गुवाहाटी में थे, लीला का बात कहता हूँ, अभी भी वही लीला चल रही है, वही ठाकुर जी की लीला अभी भी चल रहा है। और अचानक गाड़ी लेके 1-2 व्यक्ति को लेके गुवाहाटी से शिलोंग 100 किलोमीटर होगा, आचार्य देव जी चले। अचानक कोई कुछ नहीं जानता क्यों गए, अचानक गए ऊपर का आचार्य भवन में गए। शिलोंग मेघालय का राजधानी है। काजल दा का जो छोटा सा लड़की है, उसको ऐसा कुछ बीमारी हो गया, क्यों मर गई है। उनके पिताजी को बुलाया गया, बहुत सारे गुरु भाई लोग, एक शोक का वातावरण। उस अवस्था में उनके पिताजी को आचार्य देव जी ऊपर बुला के कह रहे हैं, ले मैं कुछ खाना वगैरह नहीं खाया हूँ, तुरंत कुछ अच्छी तरह से खाना बना के दे, नहीं तो तेरा हालत देखना फिर क्या करूंगा। आश्चर्य का बात है, आदमी का बच्ची मरी हुई है, वो बोल भी नहीं पा रहा है, और उसको बोला क्या जा रहा है, क्या लीला है। देखिए लीला आज भी चल रहा है। वो मानना, वो प्रेम, वो भक्ति, वो अनुसरण चाहिए जी। सुनने कहने से नहीं होता है, करने से होता है, करने से होता है। जो करता है वही समझता है। और तब उन्होंने बहुत जल्दी नहा धो के जल्दी जल्दी में रसोई बनाया और आचार्य जी को भोग लगाया। खा के बोले वाह बहुत अच्छा लगा, मैं भूखा था। वो डर डर के बोले मेरी बच्ची जो आपके आशीर्वाद से पैदा हुई थी, ऐसे बीमारी हुआ, गुजर गई। आचार्य देव जी बहुत गुस्सा होकर बोले बच्चे को पैदा करना जानते नहीं हो, संभालना भी नहीं जानते हो, जाओ अच्छे डॉक्टर से चिकित्सा कराओ। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा, जाओ कुछ इंजेक्शन दो। तो वो समझे मेरी बच्ची गुजर गई, तो आचार्य देव जी शायद सांत्वना देते गए। कुछ देर बाद बोले तुम नहीं गए ना दादा, जाओ मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के फैसले को कुछ इंजेक्शन दो उसको। खड़े हो यहाँ पर लाल पड़ गए, वो कांपने लगे हुए जगह में जो लोग थे। बहुत सारे गुरु भाई लोग, बहुत सारी माएँ, वो बच्चे को लेकर गए। कौन डॉक्टर मरा हुआ बच्चा को चिकित्सा देगा बोलिए, और वो रो रहे हैं, हाथ कांप रहा है। एक डॉक्टर को बोले देखिए मैं पागल नहीं हूँ, आप सोच रहे मेरी बच्ची मर गई इसलिए मैं शायद पागल हो जाऊँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा गुरु जी का निर्देश है। देखिए कितने सारे लोग आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप बच्चे को लीजिए, कुछ इंजेक्शन दीजिए, डेथ सर्टिफिकेट तो देंगे, मैं बॉन्ड साइन करता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं एक सिर्फ आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो गुरु के नजर से, जो विश्वास के नजर से मैं यहाँ तक आया हूँ, वो गुरु का विश्वास के नजर से एक बार आप चिकित्सा करके देखिए, फिर वो बच्चा मरे
कुछ भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो डॉक्टर देखा, उसको यकीन आया, वो गए। कुछ देर बाद ऊपर से जितने मेडिकल स्टाफ है उसे देख रहे हैं, उसमें से एक दो जन, इनको और टेंशन हो गया सर, ये भागते ऊपर गए, जाके देखे सारे डॉक्टर मेडिकल स्टाफ वो घिरे हुए बच्चे को ऐसे देख रहे, वो थोड़ा सा कोना में से देख रहे, बच्चा अपने पिता की ओर देखे कह रहा है, पिताजी यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत सारा इंजेक्शन दे देते। तो वो बच्ची अच्छी है, बहुत सुंदर है, बड़ी हुई है, डॉक्टर कीर्ति गुरु की वाइफ है, देवघर में जाकर देखिए उसके 2 बच्चे हो चुके हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। शुरू करूंगा बोला मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगा। काजल दास शिलोंग में आसाम में ऋतिक है, उनको पूछ सकते हैं। मैं मेरे आगे कितने व्यक्ति को देखा हूँ मुर्दे के बाद जिंदा हो गए। एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति मुझे आश्रम में पूछे, बोले हम अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का अनुसरण करेंगे तो हमारा फायदा होगा, ये ठाकुर जी को अनुसरण करेंगे तो क्या होगा, आचार्य जी को अनुसरण करेंगे तो क्या होगा। बोला थोड़ा रुकिए, उत्सव का माहौल था, कुछ गाँव के सीधे साधे लोग, इतना ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, जानकारी नहीं, जा रहे थे, मैं उनको बुलाया, बोला माता जी सुनिए, भैया थोड़ा सुनिए, ये बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये कह रहे हैं ये ठाकुर जी को अनुसरण करने से प्यार करने से क्या होगा। मैं सिर्फ इतना बोल के खड़ा हूँ, वो लोग बोलना शुरू कर दिए, हमारा जीवन बच गया, हमारा घर सुधर गया, हमारा टूटा हुआ परिवार सुधर गया, ये बच गया, ये ऐसा होगा। वो एक सांस में सब बोलने लगे। बोले ठाकुर जी को लेने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, पूछिए। मैं बोला भाई साहब माफ करिएगा, आप कितने प्रतिष्ठित ज्ञानी व्यक्ति है, ये लोगों को क्या समझ है, क्या ज्ञान है, सादे सीधे गांव के लोग हैं, कितना प्रेम से व्याकुल होकर कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं उनको आप दीक्षा ले लीजिए, आप अच्छे से रहेंगे, बच जाएंगे, आपका घर अच्छा से रहेगा। वो आदमी के आंख में आंसू आ गया। मैं बोला आप जोर से कह सकते हैं ठोके इनके जैसे क्या, चलिए आप मंत्री को अनुसरण करिए, मुख्यमंत्री का अनुसरण करिए, प्रधानमंत्री का अनुसरण करिए, बच जाएंगे, कह सकते हैं, कह सकते हैं। बोला नहीं, हमारा प्रधानमंत्री तो बम में उड़ गया। बोला एक साधारण व्यक्ति जो ठाकुर जी का नाम इष्टोक्ति करता है उसको मौत का डर नहीं है। क्या आपके पास वो जीवन दान है जो खुद जिंदा रहने का वजूद नहीं रखता है, ताकत नहीं रखता है, भरोसा नहीं रखता है, वो क्या लोगों को चलाएगा। पहले खुद जिंदा रहना सीखिए, ठाकुर जी का आश्रय लीजिए, जिंदा रहने का गारंटी नहीं है, बड़े आदमी बनने चले। और वो बाद में हम सुना जाके दीक्षा ली। कहने का मतलब ये है, एक अच्छा चीज वो कह रहे थे, स्कूल कॉलेज का बात कह रहे थे। मैं बहुत जगह पहले जाता था, बहुत धर्म अनुष्ठान में जाता था, ऐसे आलोचना भी करता था। हमारे घर के पास रामकृष्ण परमहंस जी का एक बहुत बड़ा मठ है, विवेकानंद के ऊपर स्पीच होता है। तो स्वामी विवेकानंद का एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बोले हैं कि ज्ञान अगर किताब में होता तो लाइब्रेरी लोग महापुरुष होते, आदमी लोग नहीं। एक बहुत बड़े अमेरिका के व्यक्ति एलेक्स, उनका बात भी ठाकुर जी बोले हैं, नोबेल प्राइज साइंटिस्ट है, उनके बारे में बोले हैं। वो बोले हैं, ठाकुर जी उनका बात को निकाल के बोले, अच्छा लगा। वो बोले कि इस जगत में कोई किताब, कोई अनुष्ठान, कोई मंदिर या कुछ भी आप कहिए, ये किसी व्यक्ति के जीवन को बना नहीं सकते। एक जीवंत व्यक्ति को देखकर ही एक व्यक्ति बन सकता है। जी हाँ, जीवंत आदर्श है ये। आज हम जो देख रहे हैं, मैं बोला ना 5वीं पीढ़ी, सारा जगत का इतिहास शास्त्र ले आइए, कहीं पर आप 5वीं पीढ़ी को इशारा नहीं देखेंगे। जाइए आश्रम में, यहाँ पर वो पूज्यपाद बाबा जी महापुरुष जिन्हें भगवान कहते हैं, वो यहाँ पर पाव रखे हैं। इसलिए मैं निश्चिंत होकर कहता हूँ, प्रार्थना तो बाद में रखूंगा, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि यहाँ के जो माए हैं, यहाँ के जो भाई लोग हैं, यहाँ के जो गुरुजन लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनमें प्रेम भक्ति निश्चित रूप से है। अगर नहीं होता तो एक महापुरुष यहाँ पर नहीं आके पैदा होते, और यहाँ पर इस जगत में पैदा नहीं होते, इस देश में पैदा नहीं होते, और यहाँ पर पाव नहीं रखते, और वो अपने तरफ से आशीर्वाद देकर नहीं करते कि हम मंदिर बनाए। मैं भी बहुत साल पहले आया था, मध्य प्रदेश के साथ आचार्य जी के परिवार के साथ घुमा हूँ। बैतूल के पास मंदिर उद्बोधन लोग गए थे, और सही बोले थे मेरे पहले दादा, वो चिंतित नहीं है, उनका प्रेम हमको बचाने के लिए उनकी तरफ ये कह रही है कि हर घर मंदिर बने, सिर्फ इंदौर में मंदिर बने नहीं। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा जी बोले थे, हमारे अंदर अगर मंदिर होगा तो बाहर का मंदिर अपने आप बन जाएगा। उनकी प्रार्थना थी ठाकुर जी से, हमारा हर घर मंदिर बने, हर पुरुष देव पुरुष बने, हर नारी लक्ष्मी बने, हर संतान देव संतान हो, ये उनका आशीर्वाद है। और वो खुद वैसे करके दिखा रहे हैं कि कैसे किया जाता है। हम जो जो जहां पर अटकते कहते हैं कि नहीं आज ऐसा नहीं होता, नहीं तो करके दिखा रहे हैं। एक बढ़िया बात कह रहा हूँ, ये माता के प्रेम के ऊपर ठाकुर जी ने कहा, बहुत सारी माएँ हैं, एक सुंदर बात कहता हूँ। एक उससे मैं कह रहा था, बहुत अच्छा लगा इसलिए कह रहा हूँ।
प्रेम किसे कहा जाता है? ईश्वर के बाद माँ को दूसरा स्थान दिया जाता है। ठाकुर जी सत्यानुसरण में लिखे, वो तो पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी है, जगत जननी परमाराध्या श्री श्री बड़वान को लक्ष्मी जी कहा जाता है। लेकिन ठाकुर जी सिर्फ उनको बड़वा जगत जननी जो कहे हैं वहीं तक रुके नहीं। ये सत्यानुसरण जो ठाकुर जी लिखे उसमें लिखे हैं, हर नारी हर लड़की ही तुम्हारे माँ का विभिन्न रूप है, हर माँ ही जगत जननी है। ये वो देश है जहां पर माँ लोग महापुरुष लोगों को पैदा करी है। जी हाँ, माँ मतलब जो मापती है, पिता मतलब, बाप मतलब जो घूमता है, जो बीज बोता है। एक माँ एक नारी जिस रूप से अपने पति को निहारेगी, अपने अंदर अपने चरित्र में लाएगी, वैसा संतान पैदा होगा। ये देवभूमि भारतवर्ष है। कोई चरित्र का स्खलन, वो प्रेम भक्ति का स्खलन जो मेरे पहले दादा कह रहे थे। आज देखिए हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारा आचरण जानवर जैसे हो गया है। क्यों? क्योंकि हम वैसे विवाह को एक पवित्र बंधन कहा जाता है, उस पवित्रता को हमने नहीं रखा है। पवित्रता ईश्वर से आती है। एक पति ईश्वर से प्रेम करे, एक पत्नी ईश्वर से प्रेम करे, वो प्रेम में जब मिलन होगा तो उसमें से जो आविर्भाव होगा वो देवता होगा। ठाकुर जी बोले हम लोग आर्य संतान है, आर्य दृष्टि का संतान है। हम लोगों का बुद्धि था घर घर में कैसे भगवान देवता पैदा होगा। ठाकुर जी बोले है जो नारी में सतीत्व होता है, ठाकुर जी का बात है, स्वयं सृष्टिकर्ता ईश्वर बोलते हैं, बोले जो नारी में सतीत्व होता है, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी उनके पीछे पीछे घूमती है। फिर से कहता हूँ, जो नारी में सतीत्व होता है, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी उनके पीछे पीछे घूमती है। जी हाँ, ये जो महापुरुष लोग, ये जो जगत के श्रेष्ठ संतान लोग किसी स्कूल कॉलेज में पैदा नहीं हुए। एक चरम सती, एक चरम स्वच्छ स्वाति, एक साधिका आप कह सकते हैं, एक ईश्वर प्रेमी नारी, संस्कारवान नारी जो पति को परमेश्वर मानती है, जिसके लिए पिता माता भगवान तुल्य है, वैसे नारी के कोख से वो लोग पैदा हुए हैं, किसी स्कूल कॉलेज से पैदा नहीं हुए। मुझे वो विवेकानंद का जो डिस्कशन चला था, एक व्यक्ति का बोला आप सत्संग में स्कूल कॉलेज बनाते नहीं, हॉस्पिटल बनाते नहीं। मैं हंसने लगा, बोला क्यों? बोला अच्छा काम होगा। बोला इधर आइए, हम जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे यही लोग जाके काम करेंगे ना, कोई बैकुंठ से अलग उतर के आएंगे? नहीं, यही लोग काम करेंगे। मैं बोला स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का नहीं है ना है। बोला प्रॉब्लम क्या है? न जो पढ़ाते हैं, जो चिकित्सा करते हैं। बोला उन्हें सुधारना जरूरी है ना और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे? सुनिए, और ज्यादा हॉस्पिटल बनाएंगे, हर घर एक हॉस्पिटल बन जाएगा। करीबन उस हालत में हम आ गए हैं। ठाकुर जी का जो विधान है, रोग होगा ही नहीं। स्वस्थनी का विधान दी, जदन स्तुति का बात कर रहे थे। स्वस्थनी सदाचार पालन करने से आदमी को रोग होगा ही नहीं। और दूसरी बात है, जितने डॉक्टर है, जितने चिकित्सक है, जितने शिक्षक है, अगर वो आदर्श केंद्रित होते हैं, अगर ईश्वर केंद्रित होते हैं, ठाकुर केंद्रित होते हैं, निश्चित रूप से उनका आचरण सुधरेगा, वो अच्छे बनेंगे। तो वही स्कूल, वही हॉस्पिटल एक एक मंदिर जैसे बन जाएंगे, एक एक आश्रय स्थल बन जाएंगे, जहाँ जीवनदान व्यक्ति पाएगा, जहाँ जीवन बनेगा। आदमी को बनाना जरूरी है, स्कूल को बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होगा, आदमी को बनाना जरूरी है। एक सुंदर बात कह रहा था, वही माए देखिए जो कहना चाह रहा था कि मैं एक बात बोलूंगा, सब जितने भाई देखिए, आप मेरी माता है, सब मैं पैदा होता हूँ आपसे। ठाकुर जी खुद बोले मैं जब छोटा सा जाना, हर नारी, पुरुष और नारी को पैदा करके तब से हर नारी को माँ के जैसे देखता हूँ। जब मेरे ईश्वर सृष्टिकर्ता आपको माँ का स्थान दिए तो मैं आपके बारे में कुछ करने का लायक नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, सिर्फ अपना एक जो सोच है, अनुभव है, कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्रेम किसे कहा जाता है, अगर किसी माँ का बच्चा यहाँ लेट्रिन पेशाब कर दे, उसे बू आएगा, स्मेल आएगा, गंध आएगा। इस उम्र में भी अगर मैं जाता हूँ, मेरी माँ के पास लेट्रिन पेशाब करता हूँ, मेरी माँ को स्मेल नहीं आएगा, गंध नहीं आएगा, बू नहीं आएगी। क्यों? मुझे पेट काट के खून पिलाकर पैदा करके बड़ी करिए, ये प्रेम चाहिए। एक बात कहूँ, लेकिन अगर साइड में कोई लेट्रिन कर दे तो स्मेल आता है। क्यों बोले तो लेट्रिन में स्मेल नहीं, उस आदमी में स्मेल आता है। क्यों? आत्मीयता का भाव, प्रेम का भाव है। अगर ठाकुर जी के नजर से देखे, ठाकुर जी बोले जब ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा, एक लोहा को भी आप चुमा देंगे, अपने बच्चा जैसा लगेगा। इससे प्रेम, ये ठाकुर जी हमसे चाहते हैं, ये भावना हमारे अंदर लाना है। तब देखिएगा हमारे चारों तरफ जो भी आएंगे ना,
सब ठाकुर ठाकुर करेंगे। हमको मुंह से ठाकुर जी का बात कहने का जरूरत नहीं है। हमारे संस्पर्श में जो आएगा, हमारे अंदर से ठाकुर जी संचालित होंगे। और हम किसका क्या करेंगे? हम खुद का नहीं कर पाए तो आपका क्या कर लेंगे? करने वाले वो है। हमें उनको अपने अंदर विराजित करना, हमको उनको हमारे अंदर बैठाना है, जागृत करना है, आचरण में लाना है, चरित्र में लाना है। वो हमारे अंदर से संचालित होंगे। वो है जगत का उद्धार करने के लिए, वो आचार्य जी को लाए हैं। हम जगत उद्धार करने के लिए ले आए। हम अपने अंदर ठाकुर जी को लाके इस जगत को जो उनका है, उनके तरीके से चलते, उनके अनुसार चलते हुए, उनको अनुसरण करते हुए इस जगत को उपभोग करना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं। इसीलिए हम उनसे दया का भिक्षा करते हैं, प्रेम का भिक्षा करते हैं। और एक बढ़िया चीज कहता हूँ कि माँ के प्रेम के ऊपर ठाकुर जी का बात है। चाणक्य के बारे में ठाकुर जी बोले हैं, जिन्होंने एक राजा को आचार्य चाणक्य उनके ठाकुर जी बोले हैं। अगर किसी को परिचालित करना है तो चाणक्य के जैसा ठाकुर जी बोले हैं। उनका बात कहते हुए ठाकुर जी बोलते हैं कि उनका एक माता प्रेम क्या होता है, और जिस संतान का माँ के प्रति, पिता के प्रति प्रेम होता है, वो कैसे महापुरुष बनता है। वो माँ कैसे जैसे बच्चों को पैदा करी है। छोटे में एक कुंडली देखने वाले, एक एस्ट्रोलॉजर आके कहते हैं 2 बड़े बड़े दांत निकले थे चाणक्य के, जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसा राजा बनाया, जिनके समय में भारत को सुवर्ण राज्य, सुवर्ण समय, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य उनको बनाया था चाणक्य ने। तो वो चाणक्य जब छोटे थे, वो एस्ट्रोलॉजर जो कुंडली देखते हैं, वो आके बोलते हैं कि माता जी, इसके 2 बड़े बड़े दांत निकले, दोनों लक्षण है, शुभ भी है अशुभ भी है। ना क्या शुभ लक्षण है, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य का अधिकारी होगा या बना देगा। अशुभ क्या है? ये बड़े बड़े दांत जिसके निकलते हैं वो माँ से अलग हो जाता है, माँ से उल्टा हो जाता है, माँ को हम प्रेम नहीं करता है। माँ कुछ बोले नहीं बोले, आचार्य चाणक्य, छोटे समय का बात कहता हूँ, आदर्शमुखी चलन किसको कहते हैं? वो व्यक्ति कैसा होता है जो एक व्यक्ति को राजा बनाकर एक सुवर्ण राज्य बनाता है। कैसे बनना चाहिए पहले वो जानना है, फिर बना नहीं जाएगा। पहले हमको बनना क्या है वो जानना है, फिर कैसे बनाएंगे वो दूसरे बात आता है। पहले जीवन में आदर्श चाहिए। वो चाणक्य जी, उनकी माँ कुछ बोलने के पहले वो इतने छोटे समय से ही दोनों दांत को उखाड़ के फेंक दिए, खून बह रहा है। उनकी माँ तटस्थ आश्चर्य होकर देख रही है, क्या बच्चा है। वो माँ कैसी होगी सोचिए जो ऐसा बच्चा पैदा करे। वो बच्चा कैसा होगा सोचिए, खाली छोटा है, सुना कि ये 2 दांत के चलते मैं माँ से अलग हो जाऊंगा, माँ से प्रेम नहीं रहेगा, वो दांत को उखाड़ के फेंक दिया। ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी का बात है, जो बच्चा अपने माँ के लिए इस स्तर तक जा सकता है, भाग्य लक्ष्मी उसके ऊपर प्रसन्न होते, उसके गले में जय ऐश्वर्य सब कुछ का माला उसको पहना के छोड़ेगी ही छोड़ेगी। ठाकुर जी कहते हैं, बोले जब मनुष्य किसी श्रेय को प्रेम करके अपने आप को उत्सर्ग करता है, आत्मोत्सर्ग करता है, समर्पित करता है, तो प्रकृति उस शून्य स्थान को भरपूर कर देती है। देखिए वो व्यक्ति, चरित्र किसको कहते हैं? एक व्यक्ति आके कह रहा है चाणक्य जी को, आपसे कोई मुलाकात करना चाहता है, राज कार्य से ना व्यक्तिगत कार्य से, ना व्यक्तिगत कार्य से। एक कैंडल जल रहा था, उसको बुझा दिए, और एक कैंडल जलाए, वो बात करके चले गए, फिर इसको बुझाए, दूसरा कैंडल जलाए। वो व्यक्ति समझ नहीं पाया, बोला एक तो कैंडल जल रहा था, अब उसको बुझा, इसको जला, फिर क्या बात है? बोले वो राज कार्य का लिए वो कैंडल मिला है, राज खर्च से राज कार्य कर रहा था तो उसको जला के कर रहा था। ये व्यक्ति मेरे साथ बातचीत करने आया, इसलिए ये मेरे खर्च से कैंडल आया, इसको जलाया। वो चला गया, फिर राज कार्य करूंगा, इसको बुझा के उसको जलाया। जो व्यक्ति का चरित्र इतना परफेक्शन में हो, अब सोचिए वो एक राजा को नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इसीलिए जीवन में जीवंत आदर्श चाहिए, और उनसे प्रेम चाहिए, और वैसा अनुसरण चाहिए, तब व्यक्ति का जीवन ऐसा बनता है कि वो जगत के लिए कुछ कर पाता है। और हम सौभाग्यवान हैं कि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता प्रेम का बात कह रहे थे। बहुत माता पिता शिक्षक का प्रेम करते हैं, बहुत सारी घटनाएं याद आती है, कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। ठाकुर जी तो कुछ माता पिता के रोते हैं, उनके बच्चे लोग बहुत बदमाशी करते हैं, आश्रम में बहुत शोर शराबा करके इतना परेशान कर दिया आश्रम के लोगों को कि आश्रम के लोग जाके मजबूरन उनके नाम से केस दिए। केस जजमेंट होने वाला है, उनके माँ पिताजी ठाकुर जी के पास में रोने लगे, हमारे बच्चे लोगों का भविष्य नष्ट हो जाएगा, आप चाहे तो जज साहब छोड़ देंगे। ठाकुर जी जाके जज साहब से हाथ जोड़ के अनुरोध करते,
वो जॉर्ज साहब आश्चर्य होकर पूछते हैं, बोले आपके आश्रम में आपके लोगों को इन्होंने परेशान किया, इतना शोर शराबा किया, इतना परेशान किया, इनको दंड मिलना ही मिलना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये एक नंबर के छटे हुए बदमाश है। एक बात ठाकुर जी बोले, वो जॉर्ज के आंखों में भी आंसू आ गया। ठाकुर जी बोले एक बात बोलो, बुरा मत बनेगा जॉर्ज साहब, अगर आपका बच्चा भी इनमें होता, आप इतना जोर से कहते कि इन्हें भी दंड मिलना चाहिए। वो जॉर्ज के आंखों में भी आंसू आ गया और वो बच्चों को छोड़ दिया गया। सोचिए हमारा गलती क्या होता है, ये कहना चाहता हूँ घटना में। एक बार ठाकुर जी कहते हैं, ये घटना को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों का गलती क्या होता है, इन्हें प्रेम में कहते हैं लेकिन हम गलती क्या कर जाते हैं। मैं भी करता हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, जो नहीं करता बहुत अच्छे है। एक बार ठाकुर जी कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, चिकित्सक, विदेश में बहुत साल काम किया हो, अगर यहाँ पर आके रहे, आश्रम में बहुत लोग आते हैं तो अच्छा होगा। इस बीच दौरान एक डॉक्टर आके कहते हैं, एक व्यक्ति, कि मैं एक डॉक्टर हूँ, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर, बहुत साल का अनुभव है, मैं आश्रम में रहकर काम करना चाहता हूँ। ठाकुर जी अपना शरीर दिखा दिए, फिर माता जी का शरीर दिखा दिए, उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन लिखा। तो आश्रम में तो डॉक्टर रहते हैं और कुछ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, विशिष्ट लोग रहते हैं, उन्होंने वो प्रेस्क्रिप्शन को देखा और वो जान गए ये कोई फॉरेन रिटर्न डॉक्टर नहीं है, ये भारत का भी डॉक्टर नहीं है, ये कोई फ्रॉड आदमी है। क्यों ना एक अच्छे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ऐसा नहीं होगा, वो जान पाए। इस दौरान उन्होंने वो व्यक्ति से आलोचना करना शुरू की। आलोचना करते करते वो व्यक्ति जान गया कि मैं ये डॉक्टर नहीं हूँ, ये लोग जान चुके हैं। वो धीरे 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 रातों रात आश्रम छोड़कर चला जाता है। हमारा गलती क्या होता है, ये बात कहना चाहता हूँ। तब ठाकुर जी को जाकर वो लोग कहते हैं, ठाकुर जी हम लोग जान गए वो फ्रॉड है, आप टीका लेके हैं, आप कैसे जान नहीं पाए, उसको आप अपना शरीर दिखाए, माँ का शरीर दिखाए। फिर से कहता है कि ठाकुर जी देखिए हमें कपटता कहाँ थी, तथाकथित ज्ञान और अनुभव में फर्क क्या होता है। इधर हम कह रहे वो ईश्वर है, इधर हम कह रहे वो त्रिकालज्ञ है, लेकिन एक बार उनको पूछ लेते, मौका देते कि ठाकुर जी आप तो त्रिकालज्ञ है, आपको तो पता है, हमको लग रहा है कि वो डॉक्टर जी फ्रॉड है, आपने क्यों उसको आश्रय दिया है, थोड़ा दया करके बोलिए हमको क्या करना, ये सुंदर होता है। हमारा जो थोड़ा बहुत ज्ञान का अहंकार है, बोला था ना हारमोनियम सिखाने का बाद, ठाकुर जी आप त्रिकालज्ञ है, हम लोग जान गए वो फ्रॉड है, आप उसको कैसे प्रश्रय दें। ठाकुर जी बहुत व्याकुलचित से, बहुत कष्ट से बोले, तुम उसे विदा कर दिए ना, उसे रवाना कर दिया ना, रफा दफा कर दिया ना। वो आने के पहले मुझे पता था, कुछ दिन यहाँ पर रहता, थोड़ा प्रेम प्यार श्रद्धा सहानुभूति का माहौल में रहता, अपने आप वो स्वाभाविक अवस्था में आ जाता, अपने आप नॉर्मल अवस्था में आ जाता। हम इधर कहते हैं ये आदमी बनाने का कारखाना है। मैं एक बात मुझसे और हर किसी से कहना चाहता हूँ, ये ठाकुर जी का जगत है, वो समग्र ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। मैं होता कौन हूँ आपको यहाँ पर आने के लिए मना करने वाला, मैं होता कौन हूँ, मैं सिर्फ एक शिष्य हूँ, सेवक हूँ और आश्रित हूँ और कुछ नहीं। मैं कौन हूँ आपका गलती देखने वाला। एक बात कहूँ, ये मनुष्य तैयारी कारखाना है, बचपन से सुने हैं। सुनिए जी, गैरेज में कौन सा गाड़ी आता है, शोरूम वाला नया गाड़ी आता है, टूटा हुआ गाड़ी आता है। मैं इनका पीछा टूटा हुआ देख के हंस रहा हूँ, मेरा साइड टूटा हुआ देख के वो हंस रहा है। सब टूटे हुए गाड़ी है जी, एक ही संवारने वाले हैं, एक ही बनाने वाले हैं ठाकुर जी। और बहादुरी वो नहीं है किसी का टूटापन देख के उसे हम निंदा करें, समालोचना करें, उसे भगा दें, इसमें बहादुरी नहीं है जी। बहादुरी तब होता तो हमें जो ठाकुर जी सुधरने का मौका दिए, हमें जो ठाकुर जी टूटावा से जुड़ा हुआ बनाए, हम अगर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को ऐसे ठाकुर जी को लेकर जोड़ पाते तो ये बहादुरी होता, मेरे ठाकुर जी को गर्व होता कि मेरा संतान है। ये हमें करना है जी, ये गलतियां हमसे हो जाती है। एक बढ़िया घटना कहता हूँ, इनका लीला देखिए, हम जिन्हें आदर्श ग्रहण करते हैं इनका चरित्र क्या है और हमारा कैसे चरित्र होना चाहिए। मैं खुद को भी कह रहा हूँ, हर किसी को कह रहा हूँ, गलती से मत सोचिएगा मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बोलते कहता हूँ, अच्छा लग रहा है मौका दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, जहाँ बोलिएगा रुक जाइए, रुक जाऊंगा। कहूँ बरदा जी का एक बात बोलता हूँ, सुनिए हमारे जो आदर्श है उनका चरित्र कैसा होता है। श्री श्री बरदा जी के बारे में पूज्यपाद बाबाजा जी खुद बोले। एक बार वो जो आचार्य देव जी बाबाजा जी बैठते, सब लोग देखे हैं, हजारों लाख लोग जाते हैं और वो बहुत लोगों का कर्म फल भी उन पे उठ जाता है।
और वो संपूर्ण सदाचारी, स्वच्छ, निर्मल भावमूर्ति। हम लोग कदाचारी तो हमारे संस्पर्श में आके उनको बीमारी भी होता है, उनको परेशानियां भी होती है, वो बोलते नहीं, प्रेम करते हैं। तो बोला ना, एक माँ जो पेट काट के खून देके पैदा करती है और बच्चे को बड़ा करती है, वो कभी बच्चा के ऊपर कंप्लेन नहीं करेगी। बच्चा जितना भी गलती करे वो मरते दम तक उसको रक्षा करेगी। अगर एक आदमी के अंदर में, हम जो सृष्टिकर्ता की सृष्टि है, एक व्यक्ति के अंदर में अगर इतना प्रेम ईश्वर दिया है, सोचिए उनका प्रेम कैसा होगा, सोचिए उनका प्रेम कैसा होगा, वो कैसे छोड़ पाएंगे किसी को। तो श्री श्री बाबाईदा जी एक बार बहुत तबियत खराब हुआ। मेरे एक बंधु है तापस भाई ठाकुर जी के सहप्रतिनिधि, वो आगे गुस्सा आगे बोले जो जब पा रहे बाबाईदा जी का चला जा रहा है, घुस जा रहा है रूम में इधर उधर, उनका तबियत खराब हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, टेंशन हो रहा है। बोला तो बंद कर देते, वॉलंटियर लोगों को लगा के, नहीं दूर से देखेंगे लोग, पास में नहीं जाएंगे। तब तापस भाई बोले ये भी हम कहाँ कर पाते हैं ना, क्यों? बोले उनके लड़के खुद पूज्यनीय अविंदा जी, वो थोड़ा कड़क रूप लिए, बोले नहीं बाबा का तबियत खराब है, अर्थात बाबाईदा जी का जो आचार्य जी के लड़के, अभी कोई जाएगा नहीं है, वो सब थोड़ा कड़क रूप जैसे लेने लगे। तो पूज्यपाद बाबाईदा जी उनके लड़के को बुला के बोले सुन, बहुत सुंदर बात लगेगा। बोले सुन, हमारा जन्म इसी के लिए है, हम इतना कड़क नहीं हो सकते। बहुत व्याकुल चीज से बाबाईदा जी बोले, हमारा जन्म इसी के लिए है, हम इतना कड़क नहीं हो सकते। हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन लोगों का भला होना है, यही ठाकुर जी का इच्छा है। इसलिए हमारा कुछ भी हो, हम इतना कड़क रूप नहीं ले सकते, ऐसे किसी को नहीं बोल सकते जैसे उसका आघात लगे। ऐसे बहुत सारी बातें मैं संक्षिप्त में आपको बोला। सोचिए, तब बाबाईदा जी उनके लड़का अविंदा को परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा जी का बात बोले आधी रात को कुछ गांव के लोग आए, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। वो आकर के जब आधी रात को बोलते हैं, श्री श्री बरदा जी का घर खोला जाता है, वो लोग घर में घुसते हैं, बातचीत करते हैं, समाधान लेते हैं, उसके बाद वो जाते हैं, माता जी घर को साफ करती है, उसके बाद श्री श्री बरदा जी थोड़ा आराम करते हैं। बोले ये है हमारा जीवन, ये है हमारे आदर्श। सोचिए, ये है हमारे आदर्श, जो खाना पीना सोना छोड़ के दिन रात हमको रक्षा करने के लिए, अगर हम कहें हमें रक्षा करने के लिए और ठाकुर जी के प्रेम में पागल होकर घूम रहे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। हम देखें आचार्य जी बाबाईदा जी को, कितना कितना दिन खाते नहीं है, क्या इतना सा खाते हैं, दिन रात घूमते हैं। एक मजा का बात कहूँ, पूज्यपाद बाबाईदा जी जो यहाँ पर आए थे इसलिए कह रहा हूँ, सारा भारत में कुछ दिन पहले 100 दिन का एक परिभ्रमण, उनका बहुत बड़ा दीक्षा का, आचार्य जी का आशीर्वाद का एक यात्रा रहा था। हम जितने भी कर्मी है सत्संग जगत के पूरे भारत में का विश्व में, सब मिला के जितना दीक्षा नहीं लेते, उसका डबल से ज्यादा वो अकेले उनके माध्यम से ठाकुर जी का दीक्षा हुआ। लोग पागलों जैसे सुनने लगे, बाबाईदा जी दिखा देंगे। देखिए प्रेम जैसा है उनके अंदर में, ठाकुर जी है तो स्वतः ये चीज होता है, बनाना नहीं पड़ता है। और एक बढ़िया चीज कहता हूँ, तो वो बाबाईदा जी जब घूमते थे, मैं बहुत जगह देखा, बहुत दिन घूमा हूं उनके साथ। सुबह एक रोटी खाते थे, रात को एक रोटी खाते थे, सुबह से रात तक उनका चेहरा कहीं मुरझाता नहीं, चाहे 100 दीक्षा ले 10,000 ले, एक ही प्रकार, सब जगह एक प्रकार, स्थिर शांत सुंदर रूप से। एक दिन में कितना जगह रहते थे, कितना हजार दीक्षा देते थे, कितना जगह में वो बात बोलते थे, लेकिन मैं कभी भी उनको मुरझाते हुए नहीं देखा। मैं एक बात, उन्हीं का जन्मतिथि का उत्सव था, एक जगह एक मंदिर में कह रहा था, पहले देखिए हम लोग बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, हम लोग दौड़ते हैं किसके पीछे, पैसा रुपया घर द्वार गाड़ी, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, इसमें हम सुख और आनंद ढूंढते हैं। मैं एक बात कहूँ, आप सबसे कहता हूँ, खुद को भी कहता हूँ, वो जो घूम रहे हैं ना, उनके शरीर में कोई सोना चांदी रुपया पैसा लगा ऐसा कुछ नहीं है। अरे जो खुद खाते नहीं ठीक से, वो सब दे देते हैं, वो क्या समेटेंगे, वो ऐसे देखेंगे तो सब कुछ उनके पैर के नीचे आ जाएगा। मैं एक चीज सोचता हूँ मन में, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये बिल्डिंग रुपया पैसा नहीं चाहिए, नहीं कह रहा, माफ कीजिएगा, अगर इसमें आनंद और सुख होता, ठीक है जी, हमारे पास ये सब है, ठीक है, और वो सब कुछ चीज को हाथ नहीं लगाते, जो खुद खाते पीते नहीं है, सोते नहीं है, वो पैसा मिलने को क्या हाथ लगाएंगे, ठीक है जी। तो मेरा बोलने का मतलब है, बिना पैसा का, बिना रुपया का, कम खाए बिना सोए, या बिना खाए बिना सोए, या कम खाए सोए कहिए,
वो उनके अंदर में प्रेम का उबाल इतना है, उनमें इतना आनंद है कि वो सारा जगत में घूम रहे हैं वो प्रेम और आनंद को वितरण करने के लिए। सोचिए, जो चीजों को लेकर हम दिन रात व्यस्त हैं, मस्त है, वो चीजों को वो हाथ में नहीं लगाते। अगर ये कहे भी तो गलत नहीं होगा, ठीक है जी। और उनके अंदर में इतना प्रेम का वाल है, इतना आनंद परिपूर्ण है आचार्य देवजी बाबेदा जी, वो सारा जगत में उसको बांटने के लिए घूम रहे हैं। हम पैसा रुपया बिल्डिंग सब लेते हुए भी रोते हुए घूम रहे हैं, तो आनंद किसमें? अभी बोलिए, आनंद किसमें? अगर इसमें आनंद होता, हम परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़बा जी को माता लक्ष्मी कहते हैं, पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी। उनके शरीर में कितने तो गहने देखिए। अगर रुपया या सोना को हम लक्ष्मी कहते हैं, तो ज्वेलरी दुकान और बैंक को हम पूजा करते हैं। एक नारी को लक्ष्मी नहीं कहते। लक्ष्मी एक चरित्र होता है। वर्मा जी कितना दिन खाना नहीं खाए, परम पूज्य पास श्री श्री वर्मा जी जान पाए, ठाकुर जी के पास जो होता सब लुटा देते, फिर नहीं होता वर्मा के पास था, वो कितने दिन खाना नहीं खाते रहे। सोचिए, पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी स्वयं माँ लक्ष्मी। एक माँ क्या होती है, जिनके एक एक घटना अगर कहूंगा रूप, मतलब क्या कहूँ, रूह कांप उठेगी। 42 डेज एक बार का घटना है, 42 दिन वर्मा जी नहीं खाते रही। क्यों? मेरे पति परमेश्वर का शरीर असुस्थ है। खाली उनके बड़े लड़के बड़का जी निवेदन करते, आधा ग्लास मिश्री का पानी पीते। सोच सकते हैं, इनको कहते हैं लक्ष्मी, इनको कहते हैं माँ। और ऐसे माँ और पिता के मिलन से जो पैदा होंगे बड़दा जी, वो तो जगत के श्रेष्ठ पुरुष होंगे। और वही बड़दा जी बोले, मैं अगर माँ का कहूंगा कि आप नहीं खाते हैं तो मानेंगे नहीं। वो क्या बोले, माँ जी अब से मैं भी आपके साथ में खाना खाऊंगा। बड़दा जी भी कितने दिन भूखे रह गए। क्यों? ठाकुर जी के पास जो आता जो है लुटा देते, दे देते, और फिर बड़दा के पास भेज देते। अब सोचिए क्या जीवन है उनका। तो बोले थे घोड़ा का बात, एक गाज का डगाली टूट गया, उनका हाथ टूट जाता है। इसके लिए जिनका अंतरात्मा तड़प उठता है, अब सोचिए एक व्यक्ति के लिए क्या होगा। यही व्यक्ति का जो बात कह रहे थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति ठाकुर जी के पास रहते थे। वो एक विशाल का एक व्यक्तित्व को लेकर आए थे। ठाकुर जी पुरुषोत्तम ईश्वर कहते क्या कहते थे, लीला देखिए ठाकुर जी का। तो वो बोले आज ठाकुर जी से बात नहीं हो सकता, माफ करिएगा। न क्यों? आज ठाकुर जी का मन थोड़ा बहुत दुखी थे, कष्ट है। तो देखने से ऐसा लगता है जिन जैसे कि ठाकुर जी का परिवार का या उनका कोई आत्मीय स्वजन एकदम प्रेमी कोई गुजर गया हो, जैसे मानो इतना तड़प ठाकुर जी में गए। तो वो सिर्फ जानना चाहे, बोले ठाकुर जी का मन इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट, इतना जंत्रणा में क्यों क्यों उनको इतना कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। वो बोले नहीं, बात क्या है कि वो कुत्ता एक तो बाहर घूमता है ना, उसका बहुत बीमारी हो गया था, सड़ गया था, करीबन ऐसे हालत में आ गया था। ठाकुर जी बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भेजे, बोले ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं होगा तो वैसा करो, अगर कुछ नहीं सकोगे तो मुझे आके कहना, उसे मरने मत देना। वो कुत्ता मर गया, ठाकुर जी ऐसे रो रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है, इतना तड़प है, मानो उनका अपना कोई खुद का गुजर गया। तो वो जो एक विशिष्ट व्यक्ति को लेकर आए थे, ठाकुर जी के पास में रहने वाले विशिष्ट व्यक्ति, उन्होंने उन्हें कहा माफ कीजिएगा, आज ठाकुर जी से कुछ बात नहीं हो पाएगा। बोले भैया आप यहाँ रहते हैं, अरे और जानने का जरूरत क्या है, एक बाहर घूमता हुआ कुत्ता के लिए जिसका अंतर का आत्मा हृदय तड़पता है, वो क्या है जगत के लिए, दुनिया के लिए, और जानने का जरूरत क्या है, बात करने का जरूरत क्या है। और तुम क्या, तो मैं बात करूंगा इनसे, बात करके करूंगा। ये कुत्ते के लिए जिनका आत्मा तड़पता है, ये जगत के लिए क्या होगा जानने का जरूरी है। बातें बहुत है, शुरू करूंगा तो खत्म नहीं है। आखिर में एक बात कह के खत्म कर देता हूँ, बहुत समय ले लिया, माफ कीजिएगा। माता जी लोगों को लेकर एक बात कहता हूँ, बहुत सारी माया बैठी है, इस सतीत्व के बारे में ठाकुर जी का ही बात है। एक माँ थी, एक सती माँ जो पतिव्रता होती है, जिसमें सतीत्व होता है, उसका पावर क्या होता है, ये ठाकुर जी का एक स्टोरी कहता है, मेरा बात था। ठाकुर जी बोलते हैं एक तपस्या करने वाला व्यक्ति बहुत दिन तपस्या किया, उसमें वैसे शक्ति आ गई, तो एक चिड़िया उस पर लेट्रिन कर देती है। तो वो गुस्सा जो तपस्वी से देखता है, तो वो जो चिड़िया है वो मर जाती है, जल के मर जाती है। तो ये गाना मेरे अंदर पावर आ गया,
शक्ति आ गया, मैं इतना साधना तपस्या करता। ये जाता है तो एक माँ के घर में भिक्षा करता है, तो वो माँ पतिचर्या में, स्वामी सेवा में रत है या वो कार्य में व्यस्त है। वो बार बार कहता है जल्दी भिक्षा तो मैं जाऊंगा, और मन मन में सोच रहा है ये माँ को शायद पता नहीं है मेरे अंदर कितना पावर है। मैं देखा था वो चिड़िया भस्म हो गई। कुछ समय के बाद वो सती नारी, वो पतिव्रता जो पति को परमेश्वर समान मानती है, वो आके कहती है हे तपस्वी, मैं तो वो चिड़िया और कौवा नहीं हूं, आप देखेंगे भस्म हो जाओगी। उसका माथा गोल घूम गया। और आश्चर्य का बात है, आलोचना प्रसंग पार्ट 3 में है स्टोरी। वो आश्चर्य होकर बोलने लगे, मैं वहां तपस्या किया, इतना चीज इतना दिन के बाद, ये घर बैठे कैसे जान गए? बोली माँ प्रणाम करता हूँ आपको। वो बोला आप में इतना शक्ति कहां से आया? वो माँ बोली माफ कीजिएगा तपस्वी, मेरे अंदर ऐसा कोई शक्ति नहीं कि साधना नहीं है,